वैशाली से बड़ी खबर मिल रही है, जहां हाजीपुर बीआरसी की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। पूरा शिक्षा जगत शर्मसार हो गया है। शौचालय में किताबें रखी गई हैं। जो बच्चों को भेजी जाने वाली किताबें हैं, उसे शौचालय में रखा गया है और न्यूज 18 के कैमरे में यह तस्वीर कैद हो गई है और इस तस्वीर से कई सवाल उठ रहे हैं। शौचालय के भीतर किताबों का स्टॉक, लोग शौचालय का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। बीआरसी में मां सरस्वती का अपमान किया गया है और अब हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। जो ये तस्वीर आप देखिए, जो न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुआ है, ये शौचालय और इसी शौचालय के अंदर, ये शौचालय का एंट्री आपको दिखा रहे हैं और उसके ठीक अंदर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर देखिए, जो बच्चों को किताबें भेजी जाने वाली हैं, वो किताबें यहाँ रखी गई हैं और इस जगह पर जो लोग हैं वो शौचालय का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये किताब आप देखिए, ये किताब अलग अलग सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए भेजी जानी है, लेकिन इन किताबों को इस शौचालय के अंदर रखा गया है और हैरानी की बात यह है कि शौचालय का इस्तेमाल भी हो रहा है। मतलब लोग इस शौचालय में शौच के लिए जा भी रहे हैं और वहीं पर ये किताबें रखी गई हैं। बीआरसी में मां सरस्वती का अपमान हुआ है। एक बार फिर से आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, ये तस्वीर है उन किताबों की जिसे शौचालय के अंदर रखा गया है और आप देखिए, ये सारी जो बिल्टी है, इसे भी भेजना है अलग अलग स्कूलों में और इसी किताब से बच्चे जो है वो पढ़ाई करेंगे। गवर्नमेंट स्कूल के अलग अलग जगहों पर ये किताबों को सप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले इसे बीआरसी कार्यालय में जब रखा गया है तो शौचालय के अंदर देखिए इसे रखा गया है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि हैरानी की बात यह है कि शौचालय का इस्तेमाल भी हो रहा है। बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर लोग शौच के लिए जा भी रहे हैं और वहीं पर किताबों को भी रखा गया है। एक तरीके से हम किताबों को, विद्या को हम सरस्वती माता का भी अपमान एक तरीके से आप कह सकते हैं। ये बड़ा अपमान किया गया है। हाजीपुर के बीआरसी केंद्र की जो खबर है वो हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए ये शौचालय है और शौचालय के अंदर ये किताबें जो रखी गई हैं, इन किताबों को यहाँ पर रखा गया है। ये स्नान घर, ये दूसरा आप देखिए, पहले वो शौचालय और उसके बाद ये दूसरा स्नान घर, यहाँ भी किताबों को रखा गया है। जो आपको दिख भी रहा होगा, ये बंडल जो है यहीं पर लाकर रखा गया है। हमारे सहयोगी वहां पहुंचे थे, उन्होंने वहां का जायजा लिया है। सबसे पहले आपको ये जायजा दिखाते हैं। जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही आपको दिखाते हैं, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं हाजीपुर के बीआरसी में और ये बीआरसी है जहां पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बैठते हैं, उनका कार्यालय है। लेकिन कार्यालय में जो टेक्स्ट बुक मंगवाए गए हैं, जो बच्चों के बीच किताब का वितरण होना है, उन किताबों को कहां स्टॉक किया गया है, इसे आप भी देख लीजिए। ये बीआरसी का शौचालय है और शौचालय में देखिए कि यहां पर स्टॉक रूम बना दिया गया है। यहां देखिए आप किस प्रकार से शौचालय में जो किताबें हैं वो रखी गई है और ये एक दो नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी बोरी है यहां पर, जिसे कहा जा रहा है कि बच्चों के बीच भेजा जाना है और नए सत्र में बच्चे किताब का इंतजार कर रहे हैं और यहीं से किताब को अधिकारी भेजने वाले हैं। लेकिन रखने के लिए यही जगह मिली है। देखिए यहां पर किस प्रकार से शौचालय के अंदर आप जाएंगे तो स्नानागार यानी वॉशरूम भी है, यहां देखिए, और स्नानागार में भी यहां भी आपको इसी प्रकार से बोरियां रखी हुई है। तो ये तस्वीर देखकर शिक्षा विभाग के एसीएस हो या शिक्षा मंत्री हो या पूरी सरकार हो, जरूर हैरान होगी, क्योंकि जिस प्रकार से मां सरस्वती की आत्मा को रुलाने का काम यहां के अधिकारियों ने किया है। किताब कहां रखी जाती है और किनके बीच भेजी जानी चाहिए, ये सभी को पता है। लेकिन जो किताब की जगह है, आपको हमने दिखा दिया कि शौचालय के भीतर जो है किताब को रख दिया गया। जानकारी मिली है और न्यूज 18 की टीम पहुंची है तो हकीकत देखकर हम भी हैरान हैं, क्योंकि बाहर शौचालय लिखा हुआ है और अंदर जो है यूरिनल भी है और इसके साथ साथ देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि इसमें लोग शौचालय का यूज भी करते हैं, टॉयलेट है, बगल में बेसिन भी है। हम बहुत सारी तस्वीरें नहीं दिखाएंगे, लेकिन कुछ तस्वीरें हम दिखाना चाहते हैं क्योंकि ये लापरवाही है। जरा कैमरामैन सुबोध आप आगे आइए और दिखाइए, ये ठीक शौचालय है और शौचालय में किस प्रकार से रखी गई है किताबें। कुछ कर्मी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कहाँ हैं? मैडम तो जिला चली गई है, अभी नहीं है। अच्छा, तो आप टीचर हैं? नहीं सर, मैं यहाँ के अकाउंटेंट हूँ, लेखापाल अकाउंटेंट हैं सर। तो कब ये किताबें कब आई? ये सर 2 दिन पहले ही
परसों चूंकि टूटा हुआ था, जगह के अभाव में हम लोग थोड़ा सा एडजस्टमेंट है। आज जिला से बात किए हैं तो सर बोले हैं कि ठीक है, इसको जो है संकुलाधीन हम जरा इधर आइए लोग। आप। सर किताब कहाँ रखनी चाहिए? सर टोटल वहाँ सेट से लेके दोनों रूम पूरा भरा हुआ है। अचानक आ गया तो बोला कि आज ये गिरवाना है, इसीलिए थोड़ा सा इसमें हो गया। आखिर अकाउंटेंट ने खुलासा कर ही दिया है कि मैडम को जानकारी है। जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, हालांकि उनसे मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन उनके बिना आदेश के शौचालय में किताबें नहीं रखी गई है। इस बात की तस्दीक अकाउंटेंट ने की है। देखना दिलचस्प हुआ कि आखिर शिक्षा विभाग के अधिकारी अब क्या एक्शन लेते हैं, चाहे एसीएस हो या शिक्षा मंत्री हो। इस तस्वीर देखने के बाद वो क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि सरस्वती के साथ भद्दा मजाक हुआ है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18, हाजीपुर, वैशाली। तो न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार आपको ये तस्वीर दिखा रहे थे। आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी और हमने भी आपको वो तस्वीर जूम करके दिखाई, किस तरीके से शौचालय के अंदर किताबों को रखा गया है और इस शौचालय का इस्तेमाल भी किया जा रहा था। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि अगर किताब में हमारा पैर भी लग जाए तो हम किताब को प्रणाम करते हैं और उसे कितने सेफ तरीके से रखते हैं, लेकिन बच्चों को दी जाने जो किताबें हैं वो शौचालय में रखी जा रही है। और देखिए, शौचालय का इस्तेमाल भी होता है। इसका बार बार हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी शौचालय में वो किताबें रखी गई हैं। कैसे बच्चे उस किताब का इस्तेमाल करेंगे, कैसे बच्चे उससे पढ़ाई करेंगे, क्योंकि उन किताबों को अभी अलग अलग स्कूलों में वितरण करना है। और हम जो किताब है, और इसके बाद एक बार फिर से आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये शौचालय की तस्वीर आप देखिए, इसके अंदर ये सारे बंडल जो है किताब के ये रखे गए हैं और यही वो शौचालय है जिसमें इसका इस्तेमाल भी यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं वो कर रहे हैं। हाजीपुर के बीआरसी केंद्र पर शौचालय में किताब रखे जाने के सवाल पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गायत्री कुमारी ने पूरा आरोप कार्यालय के अकाउंटेंट कृष्णा कुमार पर लगा दिया है। गायत्री कुमारी ने अपना दर्द भी बयां किया और कहती हैं कि हाल ही में मुझे प्रभार मिला है बीओ का और मुझे कोई जानकारी नहीं दी जाती है। मेरे ऑफिस में मेरा कुछ नहीं सुना जाता है और किताबें भी मुझसे पूछकर शौचालय में नहीं रखी गई। अब सवाल उठता है कि आखिर दोषी कौन है, किसने विद्या की देवी का अपमान किया है, क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही में कार्रवाई तय है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हमारे साथ हैं जिन्हें हाल ही में प्रभार दिया गया था, गायत्री कुमारी। किसी चीज की हम जानकारी मुझे मैडम नहीं ये थी। बताइए, अकाउंटेंट इतनी बड़ी लापरवाही है, ये कैसे हो गया कि आखिर शौचालय में आप लोग किताब रखवा सर, दिए? कल मैं शिक्षा भवन में मीटिंग में थी। उत्तम बाबू जो मीटिंग रखे थे वो फाइलेरिया वाला जो ये था स्कीम था, उसके लिए हम लोग 2 बजे तक वहाँ रहे। 2 बजे के बाद हम लोग को ये हुआ कि मैडम का समीक्षा बैठक है, हम लोग वहाँ चले गए। फिर मीटिंग में इन्होंने फोन किया हमको कि ये रखवाना चाहते हैं, बुक रखवाना चाहते हैं। बोले कि जगह नहीं है, कहाँ रखवाए। अकाउंटेंट तो बता रहे थे कि मैडम को जानकारी है। नहीं, ये गलत बोले हैं। ये सामने बैठे हैं। आज आप ऑफिस आई, कितने बजे आई? हाँ, आज मैं जैसे उधर से मैं 9 बजे गई, जीए इंटर में जो ट्रेनिंग चल रहा है उसके बाद मैं यहाँ आई तो बोली कि देखिए शौचालय में बुक रखा गया। अच्छा, आपने देखा? जी, इनको भी कहा कि आप क्यों रखवाते हैं, तो बोले कि नहीं, अब जिला जाने, जिला भेजवाता है। हमने कहा कि सीआरसी किसने रखवाया वहाँ शौचालय में, किसने रखवाया ये बताइए? ये अकाउंटेंट। क्या नाम है? कृष्णा। और कल भी कृष्णा को बोला था कि कृष्णा आप काफी भावुक हो गई है, क्या मतलब? बारिश होगी तो किताब भीग जाएगा, तो ये कल छुट्टी में था और परसों किताब रखवा दिया। आपने मतलब मैं 9 बजे रात में जानकारी मिली उसके बाद ही आप वहाँ से किताब हटवाए थे? नहीं, जानकारी नहीं, ये था ही नहीं, मैं किससे हटवा दूं। मैंने इनको कहा था कि भीग जाएगा किताब, ये क्या व्यवस्था है आपने? आपसे बिना पूछे वहाँ रख दिया? हमसे बिना पूछे। हमें सर कुछ जानकारी नहीं दी जाती है, न कोई कागज दिया जाता है कहाँ से आता है, बीओ तो आप क्यों रखा। हम कह रहे हैं ना कि मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई। मैं अभी आई और सिर्फ हमको ये कहा गया कि सिंगल विंडो में मतलब आपकी इसमें कोई गलती नहीं? नहीं, कोई गलती नहीं है। चलिए, गायत्री कुमारी हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के प्रभार में हैं। हालांकि ये न्यूज 18 कैमरे पर लगातार सफाई दे रही हैं कि मुझे कोई जानकारी नहीं थी और ना ही मुझसे कोई पूछकर किताब वहाँ रखे हैं। ऐसे में अकाउंटेंट का इन्होंने नाम लिया है कि अकाउंटेंट के द्वारा किताबें वहाँ रखी गई है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18, हाजीपुर, वैशाली। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की। समस्तीपुर में एक बार फिर जहरीली शराब ने कहर बरपाया है। जहरीली शराब पीने से एक बुजुर्ग की जान चली गई और उसके बेटे के दोनों आंखों की रोशनी चली गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
लेकिन बड़ा सवाल है कि जहरीली शराब से आखिर कब तक मौत होती रहेगी। जो होता नहीं 4 गो लिए, पापा भी आए हुए थे तो 2 ठो हम पिए, 1 ठो पापा को साइड में दे दिए। जिस शख्स की आप आवाज सुन रहे हैं, दरअसल वो अपनी दोनों आंख गवा चुका है। समस्तीपुर के बखरी बुजुर्ग गांव का रहने वाला बबलू साह यूं ही अपनी आंखें मूंदे नहीं बोल रहा है। जहरीली शराब ने इस शख्स की आंखों की रोशनी छीन ली। दरअसल शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब ने कहर बरपाया है। समस्तीपुर के बखरी बुजुर्ग गांव में 60 साल के बुजुर्ग की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई, जबकि मृतक के बेटे बबलू साह की आंखों की रोशनी चली गई। गांव का बगल में है सुंदर शाह का बेटा है अरविंद शाह उफ बंठा, उनसे लिए शाम का टाइम में छोटा वाला नीप जो होता है नहीं 4 गो लिए, पापा भी आए हुए थे तो 2 ठो हम पिए, 1 ठो पापा को साइड में दे दिए। उसके बाद तबीयत ना बिगड़ते चला गया। अब पता नहीं चला कब पिताजी डेथ कर गए। मेरा ससुर भी चल गए, अब हम कैसे रहे। जहरीली शराब कांड के बाद बखरी बुजुर्ग गांव में सनसनी मची है। आंखों की रोशनी गंवा चुका बबलू साह का दावा है 1 जनवरी को बाप बेटे ने शराब पी थी। इसके लिए ऑनलाइन पेमेंट भी किया गया। शराब पीने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। जहरीली शराब कांड के बाद इलाके में सन्नाटा पसरा है। समस्तीपुर के मुसरी घराड़ी थाना के बखरी बुजुर्ग गांव में शराब ने एक बार फिर लोगों की जान ले ली है। कुछ जानकारी नहीं, दोनों एक साथ बीमार गिर गए और उसके बाद दोनों को हम ले गए विवेक कुमार डॉक्टर के यहाँ, वो आईसीयू में भेज दिए। उसके बाद भाई को अलग बेड में दिए, बोला वार्ड में ले जाइए, इनको आईसीयू में रखे। आईसीयू में रखने के बाद आधा घंटा के अंदर में डेथ कर गए। समस्तीपुर में जहरीली शराब से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। सरकार इस पर संकल्पित है। समस्तीपुर में जहरीली शराब से मौत के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। एसडीओ और एएसपी ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि शराब कहां से और किसके जरिए मंगाई गई थी। हालांकि परिजनों के बयान से साफ ही हो रहा है कि उन्होंने किससे शराब खरीदी थी। ऑनलाइन पेमेंट उसका सबसे बड़ा सबूत है। बड़ा सवाल है कि बिहार में जहरीली शराब से कब तक मौत होती रहेगी। शराब के धंधेबाजों पर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती है? शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब कैसे बन रही है? क्या पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से शराब बेची जा रही है? स्थानीय पुलिस को शराब के धंधे की खबर क्यों नहीं रहती है? न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। और इसी खबर से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। शख्स की संदिग्ध मौत मामले में कार्रवाई की खबर है, जिसमें एक चौकीदार को निलंबित किया गया है। सेक्टर पुलिस पदाधिकारी यदुवंश प्रसाद को शोकॉज किया गया। घटनास्थल से बरामद किए गए सामान को लेबोरेटरी जांच के लिए पुलिस भेजने वाली है। समस्तीपुर एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि जहरीली शराब पीने के बाद पिता और बेटे बीमार हो गए थे, जिसमें पिता की मौत हो गई है, बेटे की आंख की रोशनी चली गई है। एक बात लेकिन इसमें हम लोगों के लिए जो असफलता थी पहली, वो ये कि आसूचना संकलन में तो असफलता थी कि दिनांक 1 की घटना के बारे में दिनांक 7 तक भी हम लोगों में से किसी को पता नहीं चला। इस बारे में सबसे पहली जानकारी जो वहाँ के जो चौकीदार हैं उनका तो निलंबन किया गया, और जो सेक्टर पदाधिकारी हैं यदुवंश सिंह, उन पर विभागीय कार्रवाई के विरुद्ध शोकॉज हम लोगों ने आज मॉर्निंग में ही जारी किया है। हम लोगों को आशा है कि जो घटना स्थल है और जिस रूप में घटना हुई है वहाँ से कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य भी मिले हैं। उस साक्ष्य को जांच के लिए हम लोग केमिकल जांच के लिए और एफएसएल जांच के लिए भेज रहे हैं। समस्तीपुर के मुसरी घराड़ी थाना क्षेत्र के बखरी बुजुर्ग गांव में संदिग्ध मौत मामला सामने आया, जिसमें पिता की मौत हो गई और पुत्र की आंख की रोशनी चली गई। और बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। खगड़िया में डीएम ऑफिस में जमकर हंगामा हुआ। आक्रोशित भीड़ ने डीएम ऑफिस के अंदर घुसकर बवाल काटा।
4 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के बाद लोगों ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। ये रिपोर्ट देखिए। हंगामा और बवाल की ये तस्वीरें हैं खगड़िया डीएम ऑफिस की। डीएम ऑफिस के बाहर लोगों का हुजूम जुटा है। कुछ ही देर में ये भीड़ डीएम ऑफिस के सभा कक्ष तक पहुंच गई। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी नारेबाजी कर रहे हैं। हर तरफ आक्रोश और गुस्सा नजर आ रहा है। सभी की एक ही मांग है, रेप के आरोपी को फांसी दो। दरअसल खगड़िया में बुधवार को 4 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। इस जघन्य कांड के बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। लोगों ने डीएम ऑफिस में ही जमकर बवाल काट दिया। रोड पूरा ग्रामीण जो है, पूरा सारा ग्रामीण हम लोग डीएम और एसपी से मिलने के लिए आए हैं। हमारी बच्ची जो है, गांव की बच्ची को नृशंस हत्या कर दिया गया बलात्कार के बाद। हम अपना बच्ची के लिए न्याय मांगने के लिए आए हैं। स्पीडी ट्रायल का मांग करते हैं। तत्काल फांसी हो, परिवार को मुआवजा हो, थाना प्रभारी सस्पेंड हो। से हम लोग यही मांग करते हैं, पूरे जिला में एसवाइकर पूरा फैल गया है। इस पे कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और दोषी को तत्काल फांसी मिलना चाहिए। जब ही ये आक्रोश बंद होगा, नहीं तो यह नहीं बंद होगा। 4 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या को लेकर गम और गुस्से का माहौल है। खगड़िया के एसपी ने दावा किया कि 10 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। उन्होंने घटना को गंभीर बताया। एसपी ने लोगों को भरोसा दिलाया कि गिरफ्तार आरोपी को स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलवाई जाएगी। जो मुख्य अभियुक्त है रंजीत कुमार, जो कि उसी गांव का है, पीड़िता के घर के पास का ही, उसको गिरफ्तार किया है और उसके पास से भी हमें वैज्ञानिक साक्ष्य मिले हैं जो कि हमारे इस केस को मजबूत करेगा और इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इसमें हम लोग स्पीडी ट्रायल चलाएंगे और हमारी पूर्ण कोशिश रहेगी कि इसमें कड़ी से कड़ी सजा मिले। 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना ने सबको शर्मसार कर दिया है। खगड़िया डीएम ऑफिस की ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि लोग इस घटना को लेकर किस कदर भड़के हुए हैं। इंसाफ की मांग को लेकर खगड़िया डीएम ऑफिस रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। न्यूज़ 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय कुमार की रिपोर्ट। खरमास अब खत्म होने जा रहा है। ऐसे में सियासी हलचल अभी से ही तेज हो गई है। नीतीश सरकार में मंत्री संजय सिंह ने यह दावा कर बिहार में सियासत गरमा दी है कि खरमास के बाद खेला होने वाला है। कांग्रेस के विधायक पाला बदलकर एनडीए के साथ आने वाले हैं। मंत्री संजय सिंह के दावे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। खरमास के बाद सभी 6 को 6 विधायक आ जाएंगे। बिहार में खरमास बाद खेला होने जा रहा है। संक्रांति के बाद कांग्रेस में क्रांति देखने को मिल सकती है, जिसमें पूरा खेल उलट जाएगा। सदन में सियासी गुणागणित बदल जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के कई विधायक पाला बदलकर सत्ताधारी एनडीए में जा सकते हैं। और ये दावा किया है बिहार सरकार में पीएचईडी मंत्री संजय सिंह ने, जिनके दावे से बिहार की सियासत में हलचल पैदा हो गई है। आने वाले समय में देखेगा कि सब संपर्क में है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द खरमास के बाद सभी 6 को 6 विधायक आ जाएंगे। मंत्री संजय सिंह के बयान से उथल पुथल मची हुई है। दावे की धमक कांग्रेस में भी देखने को मिली है, क्योंकि गुरुवार को बिहार कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम को लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई। लेकिन इस अहम बैठक में कांग्रेस के कई विधायक पहुंचे ही नहीं। 6 में से मात्र 2 ही विधायक मीटिंग में शामिल हुए, जबकि 4 विधायक नदारद रहे। और ये संख्या दल बदल कानून के लिहाज से भी बिल्कुल सेफ मानी जा रही है। कभी भी ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि कोई कहीं से भी काम कर रहा है, काम इम्पोर्टेंट है। इस ये धारणा के सफलता इम्पोर्टेंट है। सब अपने अपने हिसाब से लोग काम कर रहे हैं। पार्टी की बड़ी बैठक से कांग्रेस के कई विधायक गायब हैं। ये प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। बैठक की ये तस्वीरें गवाह हैं कि कांग्रेस विधायकों ने इस मीटिंग को लेकर कितनी गंभीरता दिखाई। बिहार के अध्यक्ष, बिहार के सह प्रभारी शहनवाज आलम और विधान परिषद में पार्टी के नेता मदन मोहन झा बैठे रहे, लेकिन कांग्रेस विधायकों ने उपस्थिति दर्ज कराने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। कांग्रेस के विधायक खुद अपनी पार्टी की नीतियों और नेतृत्व से असंतुष्ट हैं। यही वजह है कि वे एनडीए के संपर्क में हैं। यह एनडीए की मजबूती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व पर बढ़ते भरोसा का प्रमाण है।
देखिए, सरकार में बैठे लोग 202 सीट का बहुमत लाकर भी बेचैनी में है। ये बता रहा है कहीं न कहीं सरकार के अंदर ऑल इज नॉट वेल है। इस बात में कोई आश्चर्य नहीं होगा कि खड़मास के बाद अगर उनकी तरफ से लोग हमारी तरफ चले आते हैं, नीतीश जी के नेतृत्व में भरोसा करते हुए। अरे सुबह सुबह उठ के कुछ बकवास करनी है, बकवास कर देनी है, कुछ भी आके मीडिया के सामने कर दे रहे हैं लोग। इनके संपर्क में है, उनके संपर्क में है, करते रहने दीजिए बकवास। सुना आपने, मंत्री संजय सिंह के दावे के बाद राजनीतिक बयानबाजी किस कदर तेज हो गई है। बिहार चुनाव में हाशिए पर आई कांग्रेस को सत्ताधारी दल शून्य पर पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। पार्टी की बैठक से विधायकों का गायब होना संजय सिंह के दावे को और बल दे रहा है। पर क्या ये महज संयोग है या फिर अंदर खाने कोई खिचड़ी पक रही है? ये तो संक्रांति की खिचड़ी के बाद ही पता चलेगा। दावे में दम है या कांग्रेस विधायक एकजुट? पटना संवाददाता विनीता मिश्रा और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते आगे, बिहार चुनाव में करारी हार महागठबंधन में दरार की सबसे बड़ी वजह बनती जा रही है। हालांकि सरकार तो पिछली बार भी नहीं बनी थी, लेकिन तब आरजेडी कांग्रेस में हमलावर थी, मगर इस बार कांग्रेस के तेवर तल्ख नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता आरजेडी का साथ छोड़ने की पैरोकारी कर रहे हैं और उसमें सबसे बड़ा नाम है शकील अहमद खान का, जिन्होंने एक बार फिर से ये बयान दिया है कि बिहार में कांग्रेस को अब अकेले चलना चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार चुनाव में महागठबंधन को मिली करारी हार के बाद आरजेडी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से गर्मा गया। कहते हैं कि बिहार की सियासत में ऊंट कब किस करवट बैठ जाए कोई नहीं जानता। पल पल में राजनीतिक रंग बदलने वाले बिहार की सियासत में कांग्रेस नेता शकील अहमद खान के इस बयान ने दोबारा खलबली मचा दी कि कांग्रेस को आरजेडी की बैसाखी छोड़ देनी चाहिए, एकला चलो का रास्ता तलाशना चाहिए। मेजर कारण ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी को अपना रास्ता खुद तैयार करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की यह जमीन है और जहां तक समीकरणों का सवाल है तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कुछ लोग नहीं आते हैं। बिहार कांग्रेस के बड़े नेता शकील अहमद खान के बयान से यही सवाल निकलकर सामने आ रहा है कि क्या कांग्रेस बिहार में महागठबंधन से अलग होना चाहती है? कांग्रेस को अपने रास्ते पर चलने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? क्यों कांग्रेस अपनी जमीन अकेले मजबूत करना चाहती है? क्या तेजस्वी यादव के साथ रहने से कांग्रेस को कोई लाभ नहीं हो रहा? यही वजह है कि कांग्रेस अपना रास्ता खुद तलाशने की जुगत में, क्योंकि इस पर आरजेडी बच कर जवाब दे रही है। जिस तरह से प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, जिस तरह से विपक्षी दल एनडीए के लोग इसका प्रस्तुतिकरण करते हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। कांग्रेस नेता जितने मुखर होकर बोल रहे, आरजेडी नेता उतने ही नाप तोल कर जवाब दे रहे। लेकिन सत्ताधारी दलों को महागठबंधन की एकता पर हमला बोलने का मौका मिल रहा है। बीजेपी और जेडीयू के नेता आरजेडी कांग्रेस की दोस्ती पर जमकर चुटकी ले रहे, महागठबंधन को लठबंधन बता रहे। ये लोग अलग अलग अब अपना डपोर संखी अपने अपने भ्रष्टाचारियों का जो जमात है उसको लेकर के पुनः अलग अलग हो जाएंगे, चूंकि सांप और न्योला एक साथ नहीं रह सकता है। लालू प्रसाद यादव जी का जो आतंक का राज था, तेजस्वी यादव जी पे जो घोटाला है, उससे तो कांग्रेस पार्टी अब कम से कम निकलने का मन बना लिया। बिहार चुनाव में करारी हार महागठबंधन के गले से अब भी नीचे नहीं उतर रही। आरजेडी कांग्रेस का एक दूसरे पर ब्लेम गेम कुछ यही बयां कर रहा है। दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान की बैठक में भी पार्टी के नेता ये साफ कर चुके हैं, कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग बिहार में आरजेडी के साथ दोस्ती नहीं चाहता। सीनियर लीडर भी एकला चलो के पक्ष में है। ऐसे में सवाल है कि क्या आरजेडी से कांग्रेस की दोस्ती अब खत्म हो गई? पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है।
उन्होंने कहा विधानसभा सत्र के दौरान ही वो गायब हो जाते हैं, कभी भी इन्होंने बिहार की जनता की भलाई नहीं की। वहीं संजय झा ने बंगाल में आई पैक कंपनी पर ईडी की छापेमारी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा वहां अभी चुनाव है, चुनाव में ये सब चीज चलता रहता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल में पार्टी चुनाव लड़ेगी या नहीं, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पार्टी के बड़े लोगों से बातचीत के बाद फैसला लिया जाएगा। नहीं निकल जाना ये भी रहा, कभी नहीं रहा, तो ये तो अब सब देखता रहा है उनका राजनीति करने का तरीका। कभी सेवा भाव से राजनीति किए नहीं। ये हम लोग पार्टी में बात करेंगे। अभी अररिया से आपको बड़ी खबर बताते हैं, 5 साइबर फ्रॉड गिरफ्तार किया गया है। लैपटॉप, मोबाइल और मशीन भी बरामद की गई। बिना ओटीपी के खाते से पैसे निकाल रहे थे। यूपीआई के जरिए अवैध निकासी की जा रही थी। महल गांव में साइबर पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसमें ठगों को गिरफ्तार किया गया है। 5 साइबर फ्रॉड गिरफ्तार किया गया है। लैपटॉप, मोबाइल और मशीन भी बरामद की गई है। 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और सभी लोग इसी काम में संलिप्त थे और वहां से सारा लैपटॉप, मोबाइल और मशीन बरामद किया गया है। साथ ही फिंगर भी बरामद हुआ है, तो फिंगर प्रिंट डिवाइस बरामद किया गया है। सासाराम से बड़ी खबर है, नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां भारी मात्रा में नशीली दवाओं और इंजेक्शन के साथ ही 3 गिरफ्तार किए गए। कई प्रतिबंधित दवाइयां और इंजेक्शन बरामद किया गया है। विक्रमगंज सासाराम दावत से बरामदगी हुई है। नशीली दवाओं के रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है। रोहतास के एसपी रोशन कुमार ने इसकी जानकारी दी है। 2 ml बिप्रोनॉर्फिन इंजेक्शन 90 पीस बरामद हुआ है। 2 ml डाइक्लोफेनाक सोडियम इंजेक्शन लिफोर्ट 60 पीस बरामद हुआ है। 2 ml एविल 70 पीस बरामद हुआ है और कुछ सुइयां भी बरामद हुई हैं। वहीं सत्यम आनंद के पास से डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन 690 पीस बरामद हुए हैं। एविल के 1470 पीस बरामद हुए हैं। वही जो दावत थाना क्षेत्र में जो रेड हुआ उसमें रजनीश कुमार के नाम के पास से 2 ml बिप्रोनॉर्फिन इंजेक्शन 29 पीस बरामद हुआ है। डाइक्लोफेनाक सोडियम इंजेक्शन 880 पीस बरामद हुआ है और एविल के 260 पीस बरामद हुए और कुछ सुइयां भी बरामद की गई हैं। इसमें कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, गन्ना किसानों को सरकार की सौगात 15-20 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोतरी की गई है। गन्ना मंत्री और मिल मालिकों के साथ बैठक में कीमत तय की गई। नए साल पर बिहार सरकार ने गन्ना किसानों को ये सौगात दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गन्ना किसानों को सरकार की तरफ से बड़ी सौगात दी गई है। 15 से 20 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोतरी। गन्ना मंत्री और मिल मालिकों के साथ बैठक में कीमत तय की गई।